सोच के देखो दोस्तों, केटीएम ड्यूक 160 लॉन्च होते ही सबके बीच हाइप बन गया और हर जगह बस एक ही बात, केटीएम ने फाइनली 160 सीसी बाइक निकाल दी। लेकिन सच ये है कि हर बाइक के कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी। और मैं मानता हूं कि अगर आप ब्लाइंडली केटीएम ड्यूक 160 लेने जा रहे हो बिना इन चीजों को समझे, तो शायद आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्यूक 160 के वो सच जिनके बारे में सुनना बहुत जरूरी है, और स्पेशली लास्ट पॉइंट एकदम अनएक्सपेक्टेड है। सो ही राइडर्स के हालचाल, मैं हूं मोहित और आज हम बात करेंगे केटीएम ड्यूक 160 के उन 5 रीजंस की जो आपको बाइक खरीदने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेंगे। एंड तक जरूर देखना क्योंकि रीजन नंबर 5 सबसे सरप्राइजिंग है। इसका सबसे पहला मुद्दा है वो है इसका प्राइस। केटीएम का नाम आते ही हम सबको एक प्रीमियम फील आता है, लेकिन ड्यूक 160 की प्राइसिंग देखो तो थोड़ा हैवी लगती है। मतलब अगर आप सेम सेगमेंट में बजाज NS 160 या अपाचे RTR 164 भी देखोगे तो उन बाइक्स का प्राइस नोटिसेबली कम है। केटीएम ब्रांड वैल्यू और स्टाइलिंग जरूर देती है, लेकिन एक आम बायर के लिए पैसा बहुत मैटर करता है। और हॉनेस्टली यही वजह है कि कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा ज्यादा पे करके केटीएम लेना बर्थ है या नहीं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस और सर्विसिंग की। केटीएम की एक रेपुटेशन है कि उसकी बाइक थोड़ी महंगी पड़ती है मेंटेन करने में। नॉर्मल सर्विस, इंजन ऑयल, फिल्टर चेंज, सभी की कॉस्ट कंपटीटर ब्रांड से ज्यादा होती है। पार्ट्स का अवेलेबिलिटी भी हर जगह उतना स्मूथ नहीं होता है, स्पेशली छोटे शोरूम में। मतलब लॉन्ग टर्म पे अगर आप ड्यूक 160 खरीदते हो तो रनिंग कॉस्ट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा, और ये चीज एक स्टूडेंट या यंग राइडर के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। माइलेज, हाँ, ये टॉपिक इंडिया में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। केटीएम ने ड्यूक 160 का माइलेज अराउंड 40 प्लस किलोमीटर प्रति लीटर क्लेम किया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्पेशली ट्रैफिक और सिटी राइड्स में आपको 35 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब अगर आप सिर्फ स्टाइल और ब्रांड वैल्यू के लिए केटीएम लेते हो और बाद में रियलाइज करते हो कि पेट्रोल खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो प्रॉब्लम तो जरूर होगी भाई। इंडिया में अभी भी माइलेज एक मेजर सेलिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट पर ड्यूक 160 थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करवा सकता है। अब कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी पर भी बात करनी जरूरी है। केटीएम का डीएनए हमेशा स्पोर्टी और एग्रेसिव रहा है। राइडिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है, हैंडल बार पोजीशन और सीट डिजाइन स्पोर्टी रखा गया है। मतलब शॉर्ट सिटी कॉम्यूट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको डेली ऑफिस राइड्स या लॉन्ग राइड करनी है या पिलियन के साथ ट्रैवल करना है, तो आपको कंफर्ट का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। केटीएम हमेशा फन और स्पोर्टी राइड पे फोकस करता है, लेकिन कंफर्ट लवर के लिए ये बाइक उतनी आइडियल नहीं है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, पावर और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। केटीएम का नाम सुनते ही हम सबको हाई पावर और एग्रेसिव परफॉर्मेंस याद आता है, जैसे ड्यूक 200 या ड्यूक 250। लेकिन ड्यूक 160 में पावर आउटपुट अराउंड 15 HP रखा गया है, जो कि सेगमेंट में एवरेज है। मतलब अगर आप एक केटीएम लवर हो और सोच रहे हो कि ये बाइक आपको एक मिनी ड्यूक 200 जैसी फील देगी, तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ये बाइक क्लियरली एक डी ट्विन वर्जन है जो केटीएम ने बजट और वाइडर ऑडियंस के लिए बनाया है। लेकिन जो लोग प्योर केटीएम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये बाइक थोड़ी अंडरवेलमिंग लग सकती है। अब यहाँ आता है कंपैरिजन का पॉइंट। अगर आप सेम बजट में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव देखना चाहते हो, तो टीवीएस अपाचे RTR 164 भी एक सॉलिड ऑप्शन है। अपाचे की परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रेज होती है। हैंडलिंग काफी शार्प है और सर्विस प्लस माइलेज दोनों ड्यूक 160 से बेटर डिलीवर करता है। NS 160 भी एक बैलेंस ऑप्शन है, जिसमें प्राइस भी थोड़ा कम है और लॉन्ग टर्म ओनरशिप भी थोड़ी स्मूथ होती है। मतलब अगर आपको एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए जो प्राइस, माइलेज, सर्विस और सब में बैलेंस हो, तो अपाचे RTR 164 भी डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, मुझे लगता है केटीएम ड्यूक 160 एक स्टाइलिश, प्रीमियम और केटीएम का टेस्ट देने वाली बाइक है, जो उनके लिए बनी है जो ब्रांड और लुक्स को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे राइडर हो जिसे डेली कंफर्ट, माइलेज और मेंटेनेंस में टेंशन फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, तो शायद अपाचे RTR 164 भी या NS 160 आपके लिए बेटर चॉइस हो। मतलब सिंपल शब्दों में ड्यूक 160 एक हार्ट वाली चॉइस है और अपाचे एक माइंड वाली चॉइस है। तो दोस्तों, ये था ड्यूक 160 का रियल ब्रेकडाउन, जो शायद आपको कोई केटीएम फैन बॉय नहीं बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या ड्यूक 160 अपनी प्राइस और रिस्पेक्ट जस्टिफाई करती है, या आप किसी और 160 सीसी मशीन को प्रेफर करोगे? नीचे कमेंट करके अपना हॉनेस्ट ओपिनियन जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दो, शेयर करो अपने बाइक लविंग दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय गाइज।